गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अभी तो जो जो बताया गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ओके, चलो आगे हम लोग इसमें जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन में कन्वर्जिंग सेक्शन उसमें क्या होता है, ये इसमें सबसोनिक जोन कहा जाता है और डाइवर्जिंग सेक्शन में सुपरसोनिक जोन कहा जाता है। ठीक है, चलो आज हम लोग देख रहे हैं कि मास फ्लो रेट नोजल से जो है ना, कोई भी नोजल है तो नोजल से इसका मास फ्लो रेट जो है हमको वो कैलकुलेट करना है ना। मास फ्लो रेट हमको कैलकुलेट करना है, तो मास फ्लो रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना है, क्योंकि मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट, हाँ, रेट एट आउटर, ये जो है ना नोजल का ये आउटलेट है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या A2 है, तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि मास फ्लो रेट ऑफ m डॉट बाई A2 निकालना है हमको, ठीक है। मतलब जो भी आउटर मतलब जो है ना, मतलब ये जो है जो भी इसमें से मतलब मास फ्लो रेट जो मीन्स आउटर सेक्शन पे जो भी मतलब एयर का फ्लो हो रहा है ना, उसका पर यूनिट एरिया दैट मीन्स m डॉट बाई A2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मास फ्लो रेट का मतलब इस फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए भी होता है। तो हमको यदि आउटर सेक्शन पे देखना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो टू A2 V2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एयर क्या, हम लोग एयर को कंप्रेसिबल मान के चल रहे हैं। क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, यस सर। बेसिकली क्या होता है ना, जब एयरक्राफ्ट जब हायर एल्टीट्यूड पर जब फ्लाई कर रहा होता है तो डेंसिटी क्या होता है एयर का, वहां पर मतलब वेरी कर रहा होता है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली नोजल जो है ना, ये जैसे एयरक्राफ्ट में यूज होता है, तो उस जब हायर एल्टीट्यूड पर जब एयर मतलब जब मीन्स एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा होता है तो तुम उसमें ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि मीन्स हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एयर, तो देखते होगे मतलब सुनते होगे कि एयरक्राफ्ट में जब एरोप्लेन जब हायर एल्टीट्यूड पे जब मीन्स फ्लाई कर रहा होता है तो अचानक कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ मीटर में, कुछ 100-200 मीटर के रेंज में क्या होता है, अचानक वहाँ वैक्यूम होता है, मतलब वो एक पॉकेट होता है, उस पॉकेट में क्या होता है ना, एयर का डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो जैसे एयर का डेंसिटी कम होता है तो उसमें क्या होता है, एयर का सप्लाई वहां पे बहुत ही कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि अचानक एयरप्लेन में क्या होता है ना, चूंकि वहां पे जो भी वर्क हो रहा होता है तो उसमें एयर का उसमें जो है ना, एयर कंप्रेसर वहां पे उसमें जो है मीन्स एयरक्राफ्ट में जो है एयर कंप्रेसर इंस्टॉल रहता है। तो जैसे एयर ऑलरेडी क्या होता है कि सडनली पावर जर्क होता है, पावर को वहां पर सप्लाई क्या होता है सडनली इंटरप्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि पूरे एयरक्राफ्ट में बहुत हैवी जर्क फील होता है, ऐसा लगेगा कि पूरा तो चेक कर गया एयरक्राफ्ट। तो उस कंडीशन में जो है मतलब वहां पर कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई इस तरह क्या है। तो कहने मतलब ये है कि उस मतलब एयरक्राफ्ट में तो जब किसी पॉकेट में कुछ किसी वैक्यूम पॉकेट के थ्रू जब एयरक्राफ्ट वहां क्रॉस करता है तो वहां पे एयर की डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो जैसे एयर का डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, उसमें पावर लॉस होता है। पावर लॉस होने से, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें एयर कंप्रेसर यूज होता है ना, एयर से हम लोग जो भी वहां पर मतलब जो है जैसे कि टरबाइन है तो वहां पे मीन्स क्या होता है वहां पे, अब जैसे कि ऑब्वियसली एयर का यदि वहां मतलब सप्लाई अचानक इंटरप्ट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो मतलब उसका जो वर्क है वो हैम्पर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस एयरक्राफ्ट में बहुत हैवी जर्क फील होता है। खैर चलते हैं, तो कहने मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लोग ये मान के चल, इसीलिए हम लोग मान के चल रहे कि एयर क्या है, हम लोग यहाँ
पे कंप्रेसिबल मान के चल रहे हैं कि एट हायर एल्टीट्यूड क्या होता है, डेंसिटी क्या हो रहा होता है, वहां पे फ्लक्चुएट कर रहा होता है। क्लियर है, सुन पा रहे हो? डेंसिटी सर में क्या होता है वहां पे, Yes, एयर sir. उसमें जो है फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन हो रहा होता है। क्लियर, सुन पा रहे हो? यस यस, ओके। हाँ, फ्लक्चुएट वहां पर एम डॉट पे टू क्या हो जाएगा, रो टू वी टू हो जाएगा। अब देखो रो टू का वैल्यू क्या होता है, रो टू इजकल टू इसका हो गया इन आउटलेट पे, और इनलेट पे क्या है डेंसिटी, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर रो वन है, तो रो टू का क्या होता है। देखो क्या हम लोग ऑलरेडी हमारा एक एजम्पशन था, इसमें क्या आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है, डोजर में क्या होता है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फ्लो क्या है, फ्लो आइसेंट्रोपिक फ्लो है। तो आइसेंट्रोपिक फ्लो में क्या हो जाएगा, हमारा गाइडिंग इक्वेशन क्या होगा, पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो जस्ट वन और टू के बीच हम लेते हैं, तो क्या होगा, पी वन वी वन रेस टू गामा इक्वल टू पी टू रेस टू गामा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है तो वी वन को हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जिसकी इक्वल टू वन बाय रो होता है, तो इसको हम लोग रो के टर्म में लिख लिए। यहाँ से हम लोग रो टू का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो क्या होगा, रो वन इंटू पी वन पी टू पावर वन बाय गामा। तो यही वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट किया गया है ना, क्योंकि हमको रो टू निकालना है ना, रो टू इन टर्म्स ऑफ रो, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रो टू इजकल टू रो वन इंटू पी टू बाई पी वन पावर वन बाय गामा लिख रहे हैं। तो बस इसी को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करके इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली क्या हो जाएगा, एम बाई ए टू क्या हो जाएगा, हाँ ये तो सर कोई वेट कर रहा है मास फ्लो रेट ऑफ, हाँ एक मिनट, रो टू वी टू चाहिए, तो हम यहाँ से रो टू का वैल्यू आ गया, रो टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो वन इंटू पी वन पी टू रेज टू वन बाई गामा। सर P2 बाय P1 होगा ना, P2 बाय P1 होगा ना। एक मिनट देखते हैं, पी टू बाई पी वन होगा, पी टू बाई पी वन होगा यहाँ पे, पी टू यहाँ पे ठीक निकाला गया है ना, यहाँ पे ठीक निकाला गया यहाँ पुट करने में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग रो टू का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालना है, वो वी टू निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, वी टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एच वन माइनस एच टू होता है, तो है कि नहीं, इज इट क्लियर। वेलोसिटी एट डिजिट ऑफ नोजल ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग क्या किए, हाँ हम लोग यहाँ पे हम लोग एच वन को यहाँ पे H1 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, CPT1 होता है। तो H1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग CPT1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2 क्या होगा, CPT2 होगा, H1 होगा CPT1, तो इसी से भी कैंसिल हो जाएगा। अब T2 बाई T1 का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, यहाँ T2 बाई T1 क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंडीशन में ये होता है P2 बाई P1 रेज़ टू गामा माइनस वन बाई गामा, है ना। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू सी पी इंटू टी वन माइनस ये T2 बाई T1 को रिप्लेस कर दिए, तो P2 बाई P1, ये P2 बाई P1 है, P2 बाई P1 पावर गामा माइनस वन बाई गामा, ये हमारा V2 आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमको निकालना क्या है, मास फ्लो रेट m डॉट बाई A2 निकालना है ना। ये इसका वैल्यू क्या होगा, रो टू V2 है, तो रो टू का वैल्यू निकल चुका है, रो टू इक्वल टू रो वन दिस इक्वेशन, एंड दिस V2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं दिस इक्वेशन। कहने मतलब दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे m डॉट बाई टू, दिस इज कॉल्ड रो टू और दिस इज कॉल्ड V2। ठीक है, देख पा रहे हो सर Yes, V2 sir. वॉल्यूम है वेलोसिटी। फिर तुम कंफ्यूज कर रहे हो, वेलोसिटी फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मनीष कुमार को। मनीष, यस सर। अब मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए भी होता है, तो ये भी क्या है, मास फ्लो रेट में भी क्या है, वेलोसिटी सर। वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है। तुम यहां से कंफ्यूज मत हो, तुम यहां से देखो,
एम डॉट रो भी है, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वेलोसिटी है। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. तो चलो, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग ये पूरे स्क्वायर रूट के अंडर में ये पूरे टर्म को हम लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर रूट के सर अंडर कोई में पूरे वेट टर्म को कर। ले जाएंगे। तो जैसे तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे स्क्वायर रूट के अंडर में इस टर्म को हम लोग यहाँ पे इसको ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये रो वन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे ये तुम्हारा रो वन स्क्वायर हो गया। और पी टू बाई पी वन, वन बाई स्क्वायर रूट का अंडर ले जा रहे हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब ये कहने मतलब इसको अंदर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पी टू बाई पी वन 2 बाई गामा हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ 2cp2 स्क्वायर रूट के अंडर में है ही, का पावर 2 बाई गामा हो जाएगा। तो ये 1 है तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, पावर 2 बाई गामा हो गया। माइनस यहाँ पे क्या है, P2 बाई, यहाँ पे P2 बाई P1 है, P2 बाई P1 इंटू गामा माइनस 1 बाई गामा है। और यहाँ पे अंदर ले जाएंगे तो क्या हो रहा है, P2 बाई ये जो है यहाँ पे 2 बाई गामा हो जा रहा है। तो क्या होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, बेस सेम है तो गामा माइनस 1 गामा प्लस 2 बाई गामा कर देंगे। तो क्या होगा, ये गामा प्लस 1 बाई गामा हो जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या होगा, P2 बाई P1 इंटू गामा प्लस 1 बाई गामा। तो ये इक्वेशन में हम लोग क्या किए, इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर में ले गए। तो जैसे ब्रैकेट के अंदर में ले गए तो फाइनली क्या हो गया, हमारे पास आ गया ये, दिस इज m डॉट e2 इक्वल टू 2cp21 इंटू रो वन स्क्वायर इंटू p2 बाई p1 पावर 2 बाई गामा माइनस p2 बाई p1 इंटू गामा माइनस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? यस सर। अब देखो सीपी का वैल्यू क्या होता है, गामा आर बाई गामा माइनस 1, ऑलरेडी हमको पता है सीपी की वैल्यू क्या है, गामा आर बाई गामा माइनस 1। इज इट क्लियर? और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कि थोड़ा स्प्लिट करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करके इक्वेशन को अलग करना चाह रहे हैं। तो गामा वन यहाँ पे, तो यहाँ पे गामा 1 इंटू गामा 1 लिख सकते हैं। और ये जो है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे T1 है, और ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ क्या करें, सीपी को ये गामा आर बाई गामा माइनस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग ये रोवन को जो है ना, हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये एक चीज यहाँ पर देखते हैं, हाँ, इस T1 को भी यहाँ पे हम लोग अंदर ले आ रहे हैं। ठीक है, और इस T1 को यहाँ से हटा दे रहे हैं और गामा पे गामा 1 को एक साथ कर ले रहे हैं। समझ रहे हो ना, क्या कर रहे हैं, 2 गामा पे गामा माइनस 1 अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, गामा 1 गामा आर T1, गामा आर T1 को एक साथ ले आए, गामा आर T1 को एक साथ ले आए, और तो क्या बच जाएगा, रेस्ट यहाँ पे गामा 1 आ जाएगा, तो सेम है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, गामा अलग हो गया। ठीक है, अब देखो गामा आर T1, ये सॉरी रोवन आर T1 क्या है ना, रोवन आर T1 क्या होता है, देखो क्या होता है, P1 V1 क्या होता है, MR T1 होता है। तो क्या होगा, रोवन जब वॉल्यूम को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, रोवर RT1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी P1, दिस विल बी P1 समझ रहे हो, P1 हो yes, जाएगा। P1 तो हम P1 हो लोग जाएगा। हाँ, तो रोवन R1 T1 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग P1 से रिप्लेस कर दिए। तो ये क्या हो गया, तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि 2 इंटू गामा गामा माइनस 1 अलग हो गया, और ये हो गया P1, ये P1 है। और रो वन को हम लोग क्या लिखते हैं, रो वन को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 बाई V1 लिख सकते हैं रो वन को। तो क्या हो गया, P1 बाई, दिस इज P1 बाई V1 हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, इंटू P2 बाई P1 पावर, ये दिस इज 2 बाई गामा, अब माइनस P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हमारे पास दिस इज माई फाइनल इक्वेशन, दिस इज माई फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस, यस, m डॉट A2। तो m डॉट A2 का वैल्यू क्या हो गया, याद रखना इस इक्वेशन को,
P2 by P1 को यहाँ पे हम लोग RP लिखते हैं। ये क्या है? प्रेशर रेशियो। RP क्या है यहाँ पे? प्रेशर रेशियो। P2 by P1 लिखते हैं। तो RP का पावर 2 by गामा माइनस RP पावर गामा प्लस 1 by गामा। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 इंटू गामा माइनस 1 गामा इंटू P1 by V1 इंटू RP पावर 2 by गामा माइनस RP रेज टू गामा प्लस 1 by गामा। हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। तुमको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब जो है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हो गया? m डॉट a2 किसके फंक्शन में है? दिस इज फंक्शन ऑफ RP। RP के फंक्शन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो भी टर्म है, ये सब टर्म, बाकी सब टर्म यहाँ। यदि हमको इसको ये क्वांटिटी, यदि मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए होगा, हमको फॉर मैक्सिमम क्वांटिटी की हम चाहते हैं कि फॉर दिस क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज व्हाट इज ऑफ RP। कहने का मतलब है कि m डॉट a2 मैक्सिमम होने के लिए हमको क्या चाहिए? RP हमको ऑप्ट चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो का मतलब क्या हो गया? इट इज दैट प्रेशर रेशियो एट विच दिस m डॉट बाय a2 विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? तो क्या बाय a2 का हम लोग मान के चल रहे हैं y। लेट अस सपोज दिस क्वांटिटी इज y। तो y किसके फंक्शन में है? y किसके फंक्शन में है? y किसके फंक्शन में है? RP के फंक्शन में है। यस यस ये अब जस्ट यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ पे कंसेप्ट लगा देना है। फॉर y मैक्स क्या होगा? dy बाय RP क्या 0 हो जाएगा। तो अभी सिंपली क्या करना है? इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करके यहाँ पे 0 कर दिए। सिंपल कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुमको RP ऑप्ट निकल के आएगा। RP ऑप्ट दिस इज इक्वल टू RP पावर 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू गामा प्लस 1 बाय 2, गामा प्लस 1 बाय 2। तो फाइनली क्या होगा? यहाँ हम लोग को RP ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो क्या होगा? गामा प्लस 1 बाय 2 पावर गामा बाय गामा माइनस 1। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर। इसको जो है क्रिटिकल प्रेशर भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर भी बोला जाता है। तो RP क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या हो गया? गामा प्लस 1 बाय 2 इंटू गामा बाय गामा माइनस 1। क्लियर है? ये तुम्हारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को तुमको अपडेट कर लेना है। ठीक है? गामा बाय 1 माइनस गामा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर निकल गया। अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। नोजल में कुछ लॉस भी होता है ना? नोजल क्या है ना, जस्ट ओपन डिवाइस है, इसमें फ्रिक्शन लॉस होता है कि नहीं? तो कुछ हम लॉस के बारे में देखना चाह रहे हैं कि इसको लॉस को कैसे हम लोग डिफाइन करें। ठीक है? तो जस्ट तुम इस प्रोसेस को तुम देख पा रहे होंगे। ये TS प्लॉट है, एयर प्रेशर है। नोजल क्या है? नोजल इज डिवाइस इन विच वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। इज इट क्लियर? यस सर। तो मान के चलते हैं कि एंट्री पे प्रेशर P1 है, एग्जिट पे प्रेशर P2 हो जाएगा, है कि नहीं? एंट्री पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? और चूंकि यहाँ वेलोसिटी V1 होगा, वेलोसिटी V2 है, तो क्या होगा? V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो चलो हम लोग इस TS प्लॉट पे आते हैं। TS प्लॉट पे आते हैं तो एंट्री पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये लाइन, ये ऊपर का लाइन हो हायर, ये तुम्हारा क्या हो गया? हाई प्रेशर लाइन हो गया। अब नोजल में एक्सपेंशन हो रहा है। नोजल में कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होकर प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पर लोअर प्रेशर का ये लाइन हो गया। तो यहाँ पर दो प्रेशर का लाइन है, तो प्रेशर लाइन दिस इज P2। अब नोजल में अब एक्सपेंशन हो रहा है 0.12। अब सपोज दैट कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये एक्सपेंशन क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक मान रहे हैं। तो आइसेंट्रोपिक मानेंगे तो क्या होगा ये? क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस पे क्या है? एंट्रोपी है, तो लाइन क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। यदि एक्सपेंशन यदि हम आइसेंट्रोपिक मानेंगे तो 1 to 2 क्या हो जाएगा? ये आइडल प्रोसेस होगा। 1 to 2 क्या हो जाएगा? आइडल प्रोसेस। आइडल प्रोसेस में आइडल एक्सपेंशन हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है एक्सपेंशन क्या है? आइसेंट्रोपिक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाए, डेल एच आइडल, तो मान लो चलो H1 पे इंथैल्पी H1 है और 2 पे इंथैल्पी यहाँ पे H2 है, तो H1 में H2 क्या हो जाएगा, डेल एच आइडल हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, H1 में H2 क्या हो जाएगा, H1 में H2 क्या होगा, डेल एच आइडल हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। H1 में H2, दिस इज चेंज, दिस इज आइडल इंथैल्पी चेंज, आइडल Yes, इंथैल्पी sir. चेंज। लेकिन होता है एक्चुअल में नोजल में क्या होता है ना, क्योंकि बहुत सारा फ्रिक्शन लॉस होता है, तो उस लॉस के कारण होता क्या है ना कि एक्सपेंशन जो है ना, ये एक्चुअल में 1 to 2s को ये फॉलो करता है ना, ये क्या करेगा, 1 to 2s को फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, H1 minus H2s, 1 to 2s को सर साउंड ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। फॉलो कर, बाकी सभी को तो ऐसा हो रहा है। Yes, sir. यस सर हो रहा है। यस सर, साउंड थोड़ा वीक है आज। डिपेंडेंट है ना, स्ट्रेंथ वीक होगा तो नेटवर्क भी मतलब क्वालिटी सफर कर जाएगा, है कि नहीं, यस यस सर। है कि नहीं। यस यस बहुत सारा फैक्टर है इसके साथ, यस है ना। ऑनलाइन लेक्चर इज डायरेक्टली पोस्टल टू, जो क्वालिटी है टीचर का अपना अपना लेकिन मैं सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे जो है ना, ये नेटवर्क जो ऐसा है ना भाई, ये तो ऐसा चीज है कि अपने हाथ में नहीं है। फैकल्टी को ज्यादा मेहनत कर सकता है, मैं हाँ, फैकल्टी को ज्यादा मेहनत करके आएंगे तो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि मान चलो कुछ क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। चलो फैकल्टी को ज्यादा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आएंगे या ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है, लेकिन भाई ये ऐसा चीज है कि थोड़ा वीडियो को हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस वीडियो ऑफ कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कोई चीज है कि इस पर हमारा तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। चलो, एक्चुअली एक्सपेंशन 1 to 2s है। एक्चुअली एक्सपेंशन क्या है, एक्चुअली एक्सपेंशन क्या है कि सर टीएस प्लॉट को रिपीट कीजिएगा सर फिर से, है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 to 2s, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, H1 में H2s क्या हो जाएगा, डेल एच एक्स। टीएस प्लॉट में क्या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होता है, तो ये जो लाइन है ऊपर का लाइन क्या है, हायर, ये तुम्हारा हायर प्रेशर लाइन है, नीचे का लाइन क्या है, लोअर प्रेशर लाइन है, ठीक है। नोजल में एक्सपेंशन हो रहा है एग्जिट पॉइंट, एक्सपेंशन हम लोग ये मान के चले, आइडल केस में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्या होगा, तो क्या होगा, लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, है कि नहीं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में लाइन क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल होगा। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन में क्या कुछ लॉस हो रहा है, ये इस कर्व को फॉलो करेगा। तो इस जब ये कर्व को फॉलो करेगा तो क्या होगा, ये एक्चुअल, इसको बोलते हैं डेल एच एक्चुअल। तो डेल एच एक्चुअल क्या हो जाता है, H1 माइनस H2। क्लियर है। डेल एच आइडल क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, 1 to 2 आइडल एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। सर फिर से कट रहा है। सर टीएस प्लॉट को 1 फिर to से 2s क्या बताइए। है, जब लॉस को कंसीडर करते हैं तब हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, H1 माइनस सर आवाज फिर से कट रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। सर टीएस प्लॉट को रिपीट कीजिए सर। अरे तो वही तो बता रहे हैं, फिर से सुन पा रहे हो तुम लोग, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या। यस सर कट रहा है। प्लॉट कट रही है सर, इसलिए सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रिपीट करते हैं, कटेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ये। यस सर यस। हाँ चलो फिर से रिपीट करते हैं, कुछ नहीं है। नोजल में एक्सपेंशन क्या हो रहा है, नोजल में एक्सपेंशन हो रहा है, तो नोजल में एक्सपेंशन क्या हो रहा है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एक्सपेंशन क्या हो रहा है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर। तो ये लाइन ऊपर का लाइन क्या हो गया, हायर प्रेशर लाइन है, नीचे का लाइन क्या हो गया, ये तुम्हारा लोअर प्रेशर लाइन है। तो यहाँ एक्सपेंशन 1 to 2 हो रहा है। एक्सपेंशन आइडल एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो लाइन क्या होगा, वर्टिकल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है, एंट्रोपी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में दिस एक्सपेंशन विल फॉलो दिस कर्व 1 to 2s। तो आइडल एक्सपेंशन क्या है, 1 to 2 है, एक्चुअल एक्सपेंशन क्या है, 1 to 2s है। तो आइडल इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2 हो जाएगा। एक्चुअल इंथैल्पी चेंज क्या होगा, h1 माइनस h2s हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। यस। अब देखो, अब यहीं से नोजल एफिशिएंसी का टर्म आता है कि भाई नोजल का एफिशिएंसी, जब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस को कंसीडर करेंगे, तो नोजल की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होगा, डेल एच एक्चुअल बाय डेल एच आइडियल। यस नोजल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी चेंज टू द आइडल एंथैल्पी चेंज। तो यहाँ पे मींस एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है, H1 माइनस H2s है ना, H1 माइनस H2s हो गया है, तो एक्चुअल एंथैल्पी चेंज, और आइडल H1 माइनस H2 हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एफिशिएंसी, नोजल की एफिशिएंसी निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? हाँ। जी सर। अब फ्रिक्शन लॉस की बात करें, भाई कितना लॉस हुआ, तो लॉस की बात करें तो लॉस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वही लॉस हो जाएगा। आइडल कंडीशन मतलब क्या है, दिस इज एज्यूम दैट द एंट्रोपी, दिस एक्सपेंशन इज आइसेंट्रोपिक, बट इन रियल सेंस expansion does not follow this idle expansion. This actual expansion is not isentropic. तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इंथैल्पी एक्चुअल क्या हो जाएगा, आइडल से कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन लॉस कितना हो जाएगा, दिस इज द डिफरेंस ऑफ आइडल इंथैल्पी चेंज एंड द एक्चुअल इंथैल्पी चेंज। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया। तो हम लोग फ्रिक्शन लॉस देखना चाह रहे थे। तो फ्रिक्शन लॉस क्या हो गया, फ्रिक्शन लॉस इज द डिफरेंस ऑफ आइडल इंथैल्पी चेंज एंड actual enthalpy change, and efficiency is the ratio of actual enthalpy change by ideal enthalpy change. ठीक है, यस। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे एक यहाँ पे डेरिवेशन पूछा गया है, dp by d rho is equal to c square, तो प्रूव दैट c is equal to स्क्वायर रूट ऑफ गामा t। तुमको प्रूव करना है c is equal to तो क्या हो जाएगा, c is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ प्रूफ करना है c is equal to स्क्वायर रूट ऑफ गामा t। क्लियर है, क्लियर है, यस क्लियर सर। है? चलो, तो आप लोग इसको प्रूफ करना है, ये तुमको क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चूंकि आइसेंट्रोपिक फ्लो है, आइडल कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक फ्लो मान के चल रहे हैं, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, पीवी रेज़ टू गामा कांस्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर डेंसिटी के टर्म में ले आए, तो पी बाई क्या हो जाएगा, रूट टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होगा, 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डेंसिटी की टर्म, प्रेशर और डेंसिटी की टर्म इक्वेशन हो जाएगा। अब ये डेंसिटी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी प्रेशर इंटू रूट टू द पावर माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेशर एंड गामा के बीच रिलेशनशिप हो गया। तो पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम हो गया, और यदि डेंसिटी के टर्म में लिखें तो पी डेंसिटी इंटू माइनस गामा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये इक्वेशन हमारा हो गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर को पहले कांस्टेंट मान चल रहे हैं, प्रेशर तो माइनस गामा इंटू रो पावर माइनस गामा माइनस 1 इंटू डी रो प्लस, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, डेंसिटी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और प्रेशर को यहाँ पर वेरी करा रहे हैं। तो क्या होगा, रूट टू पावर माइनस गामा इंटू डीपी दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो डीपी बाई डी रो आ जाएगा गामा पी बाई रो, ये डीपी बाई डी रो आएगा गामा पी बाई रो। ये तुम्हारा ये एक इक्वेशन हो गया, डीपी बाई डी रो इक्वल टू गामा पी बाई रो। याद रखना, सिंपल है, आसान है,
डीपी बाई डी रो, तो यहाँ भी प्रेशर है, ऊपर प्रेशर है तो यहाँ प्रेशर है, डेंसिटी नीचे है तो यहाँ पे डेंसिटी नीचे है, सिर्फ यहाँ पे गामा से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया। तो डीपी बाई डी मतलब यहाँ पे मतलब डीपी बाई डी रो क्या हो जाएगा, गामा पी बाई रो हो गया। अब देखो डीपी बाई डी रो का ऑलरेडी हमको क्या पता है, डीपी बाई डी मतलब डी रो क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा पी बाई रो, यस गामा पी बाई रो। और पी बाई रो क्या होता है, पी बी इक्वल एम आर टी होता है, तो पी बाई रो क्या हो जाएगा, ये पी बाई रो आर टी हो जाएगा, पी बी इक्वल एम आर टी हो जाएगा, तो पी बाई रो क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो ये पी बाई रो को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे आर टी से, तो ये डी पी बाई डी रो को सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए, इधर ये पी बाई रो को आर टी से रिप्लेस कर दिए, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू गामा आर टी, तो सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। याद रखना कुछ फॉर्मूला इसमें है, फॉर्मूला। तो अब यहाँ से नंबर दिस फ्लूइड वेलोसिटी टू द सोनिक वेलोसिटी, और सोनिक वेलोसिटी क्या निकला, सोनिक वेलोसिटी निकला है गामा आर टी, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हाँ, तो कहने का मतलब m इक्वल टू वी बाय स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी, तो v क्या हो जाएगा, मैक नंबर इनटू गामा आर टी हो जाएगा, है कि नहीं। दिस इज द फ्लूइड इक्वल टू m इनटू स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी, ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखते हैं। तो डेरिवेशन था, तो इस डेरिवेशन में हम लोग देखें कि c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी, और इस कंडीशन में जहां आपको पता है कि डीपी बाई डी रो क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, और फाइनली हम लोग मैक नंबर में उस सी के वैल्यू पुट करके वेलोसिटी ऑफ जो है मतलब जो फ्लूइड का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्टैग्नेशन कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेड कंडीशन, इसको डेड कंडीशन ही बोलते हैं। स्टैग्नेट कर गया मतलब डेड हो गया, तो कोई भी कंडीशन डेड हो गया दैट मींस डेड कंडीशन में वेलोसिटी को हम लोग जीरो मानते हैं। कोई भी चीज डेड हो गया दैट मींस वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी है। कोई स्टैग्नेट कर गया, कैसे होता है, कोई डेथ हो गया स्टैग्नेट कर गया, स्टैग्नेशन कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को हम लोग क्या मानते हैं, वहां पे जीरो मानते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन में इंथैल्पी होगा उसको हम लोग एच नॉट लिखेंगे, है कि नहीं। जैसे नोजल में हम लोग देख रहे हैं ना, नोजल में यदि हम लोग यहाँ पे एंट्री पॉइंट यदि 1 है, एग्जिट पॉइंट यहाँ पे 2 है, और ये मान के चले कि स्टैग्नेट कर गया, तो इंथैल्पी एंट्री पे h1 है, वेलोसिटी v1 है, तो स्टैग्नेशन कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एग्जिट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इंथैल्पी क्या हो, जो इंथैल्पी होगा उसको हम लोग एच नॉट लिखते हैं। तो एच नॉट क्या हो गया, स्टैग्नेशन इंथैल्पी। तो एच नॉट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीरो सबस्क्रिप्ट जो यूज किया जा रहा है ना, वो स्टैग्नेशन कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट, हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। जीरो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्टैग्नेशन कंडीशन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टैग्नेशन इंथैल्पी यहाँ पे एच नॉट हो जाएगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे टी नॉट से प्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट इज टी नॉट, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, टी नॉट इज द स्टैग्नेशन टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब हमको पता है कि h प्लस वी स्क्वायर 2 बाई क्या है, h प्लस वी स्क्वायर 2 ये कांस्टेंट है, याद है ना इस क्वेश्चन को, इसको यस सर, यस, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे इंट्री एग्जिट पे। तो इंट्री पे क्या होगा, इंट्री पे क्या होगा, h1 प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू h नॉट प्लस बी स्क्वायर 2। कहने का मतलब ये हो गया कि h नॉट प्लस बी स्क्वायर 2 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं, h नॉट प्लस बी स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब ये चूंकि स्टैग्नेशन कंडीशन वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, तो दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ से इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, h प्लस एच नॉट क्या हो जाएगा, एच नॉट क्या हो जाएगा, एच नॉट इक्वल टू एच प्लस बी स्क्वायर बाई 2, एच नॉट क्या हो जाएगा, एच प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यदि इंट्री पे यदि हम लोग यहाँ पे 1 पॉइंट लेके चल रहे हैं तो एच नॉट क्या हो जाएगा, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, तो यहाँ पे हम स्टैग्नेशन इंथैल्पी यहाँ से निकाल सकते हैं, एच नॉट इक्वल टू h1 प्लस यहाँ पे 1 है तो h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. तो स्टैग्नेशन यहाँ पे इंथैल्पी आ गया। अब स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकालेंगे हम लोग। स्टैग्नेशन टेम्परेचर चूंकि हमारे स्टैग्नेशन कंडीशन में क्या है कि वेलोसिटी जीरो होता है, तो उस कंडीशन इंथैल्पी एच नॉट हो गया, तो एच नॉट इक्वल टू h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकालना है हमको, तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर क्या होगा, अब देखो, अब स्टैग्नेशन टेम्परेचर जो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एच नॉट इक्वल टू h प्लस v स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, एच नॉट, तो एच नॉट क्या होगा,
एच नॉट यहाँ पे सीपीटी नॉट हो जाएगा। एच नॉट क्या होगा, एच क्या होता है, एच सीपीटी होता है ना, तो एच नॉट क्या होगा यहाँ पे सीपीटी नॉट, एच क्या होगा, एच इक्वल टू सीपीटी और दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से टी नॉट क्या हो जाएगा, टी नॉट क्या होगा, यहाँ सीपी से यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा टी नॉट इक्वल टू टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2 सीपी। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया टी नॉट बाई, हाँ अब क्या करेंगे, यहाँ पर टी से डिवाइड कर दिया गया है, टी नॉट इक्वल टू टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2 सीपी। अब टी नॉट बाई टी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी हम लोग यहाँ पर टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी क्या होगा 1 हो जाएगा, दिस इज 1। अब वी स्क्वायर बाई 2 क्या है यहाँ पर, वी स्क्वायर बाई 2 सीपीटी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो टी नॉट बाई टी इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 सीपीटी। अब सीपी के वैल्यू हम जानते हैं, सीपी क्या होता है, गामा आर बाई गामा माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2 दिस इज गामा आर बाई गामा माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको गामा माइनस 1 को ऊपर लेके चले गए, तो क्या हो गया 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू वी स्क्वायर बाई गामा आर टी, वी स्क्वायर बाई गामा आर टी। इज इट क्लियर, वी स्क्वायर बाई गामा आर टी। ठीक है, गामा आर टी क्या अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए, गामा आर टी क्या प्रूफ किए हैं, सी स्क्वायर है कि नहीं, सी स्क्वायर इक्वल टू गामा आर टी प्रूफ किए हैं अभी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 दिस इज वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एम क्या होता है, वी बाई सी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज एम स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आ गया दिस टी नॉट बाई टी इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू एम स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से टी नॉट निकालना होगा, टी नॉट निकाला तो क्या होगा, T1 इंटू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग स्टैग्नेशन टेम्परेचर यहाँ से निकालें। तो इस तरीके से हम लोग इस जो भी हम लोग अलग अलग कंडीशन था नोजल का, सारे मतलब अलग सारे चीजों को हम लोग डिफाइन किए, है कि नहीं सर। तो इसमें जो, हाँ बोलो सर, स्टैग्नेशन का इफेक्ट क्या होगा सर, बताइए एक बार फिर से सर। स्टैग्नेशन मतलब क्या हो गया ना कि वो बिल्कुल वहां पे एयर जो है ना वहां पे स्टॉप कर गया। कैसे होता है, कोई चीज अचानक एयर, यदि मतलब तुम यदि कुछ हाई स्पीड से जा रहे हो, कोई व्हीकल हाई स्पीड से जा रहा है, अचानक कोई ऐसा कोई किसी मतलब कोई वॉल में हिट कर गया वो अचानक, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा वहां पर, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो सर, जीरो हो जाएगा। यस, तो स्टैग्नेशन कंडीशन मतलब कि उस कंडीशन में क्या होगा कि आउटपुट वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगा, स्टैग्नेट करेगा, मतलब एयर का वेलोसिटी वहां पे बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब वो मतलब बिल्कुल वो हो गया, जीरो हो गया। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैग्नेशन कंडीशन। क्लियर है, यस। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग स्टैग्नेशन कंडीशन को देखें। स्टैग्नेशन कंडीशन में क्या सब देखें, तो स्टैग्नेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गया, स्टैग्नेशन में सबसे पहला चीज हो गया कि वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट विल बी जीरो। ठीक है, जीरो। इंथैल्पी हम लोग निकाले, इंथैल्पी एच नॉट इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और स्टैग्नेशन टेम्परेचर टी नॉट इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू एम स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखें। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व किया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक जो हम लोग इसमें देखे, नोजल में सबसे पहले नोजल को हम लोग क्या किए, नोजल को हम लोग डिफाइन किए, नोजल को डिफाइन किए। नोजल को डिफाइन करने के बाद हम लोग मैक नंबर को समझे। ठीक है, मैक नंबर को समझे। मैक नंबर समझने के बाद हम लोग आ गए वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे आ गए। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के आधार पे हम लोग इंथैल्पी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल कांस्टेंट, उस इक्वेशन पे हम लोग आ गए। फिर हम लोग फर्दर हम लोग आगे बढ़ के उसका जो है अलग अलग उसमें जो है मतलब मास फ्लो रेट m बाई ए टू की वैल्यू निकाले, है कि नहीं। फिर उसके कंडीशन उसका जो मैक्सिमाइज कंडीशन के लिए जो होता है उसका कंडीशन निकाले कि उसमें आरपी उस क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग फाइनली इसको देख रहे होगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कि नोजल को हम लोग डिफाइन किए, ठीक। फिर मैक नंबर पे आया, मैक नंबर डिफाइन किए,
इसके बाद स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिफाइन किए। इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, और इससे हमको वेलोसिटी मिल गया। फिर स्टडी फ्लो के आधार पे हम लोग ये जो है हम लोग इस इक्वेशन पे आ गए, है ना, डिफ्रेंशिएट करके। ये आइसेंट्रोपिक फ्लो है तो उसका ये कंडीशन आ गया, डीपी बाई डी इक्वल टू सी स्क्वायर एच प्लस। यहाँ से हम लोग फाइनली इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डी ए बाई ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन बी डी बी बाई बी। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ये देख पाए कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग सेक्शन में कौन सा जोन होता है, उसका कहाँ पे मैक नंबर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे मैक नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद क्या देखें हम लोग, मास फ्लो रेट में आगे, मास फ्लो रेट में हम लोग एम बाई ए टू के वैल्यू निकाले। इसके बाद हम लोग उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है वो हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकाले, और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद हम लोग फ्रिक्शन लॉस के बारे में देखें, और फ्रिक्शन लॉस को समझते हुए हम लोग इसका एफिशिएंसी भी समझ लिए, एफिशिएंसी नोजल समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग उसमें स्टैग्नेशन कंडीशन, इसके बाद इस इक्वेशन को डिराइव किए, है ना, जहाँ पर देख रहे हैं सी इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी आ गया। इसके बाद हम लोग जो है स्टैग्नेशन कंडीशन को समझे। स्टैग्नेशन कंडीशन में अलग अलग कंडीशन जो वेलोसिटी वहाँ पर देखे कि वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो स्टैग्नेशन एंथैल्पी के बारे में देखे और स्टैग्नेशन टेम्परेचर के बारे में देखे। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये था हमारा प्रोपोजल के बारे में बेसिक जो कंसेप्ट था, हम लोग इसको देखे। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल बात, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास अभी है या नहीं है सर, इन्वायरमेंटल साइंस। अभी नहीं है सर, क्लास नहीं होता था उसका। अच्छा ठीक है, तो चलो इस न्यूमेरिकल को हम लोग देख के इसको मतलब खत्म कर लेते हैं क्या? यस यस सर, कर लीजिए सर। और लोग कंफर्टेबल हैं? सर मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं। अरे तुम लोग लाइट उठ नहीं रहता क्या घर पे तुम लोग का? वेदर प्रॉब्लम है सर, यहाँ 3-4 अच्छा, दिन से आंधी वगैरह। हाँ वो है, वो तो है, वेदर प्रॉब्लम तो है। जी 10 मिनट में तुम्हारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। यदि तुम्हारा बैटरी जी सब ठीक ठाक है तो इसको इस न्यूमेरिकल जी को सर। सॉल्व करते हैं, ठीक है? जी सर। कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि देखो यस सर। डिफ्यूजर में जस्ट नोजल का उल्टा चलता है। यस डिफ्यूजर ये जस्ट नोजल का उल्टा चल रहा है। उल्टा। और डिफ्यूजर के बारे में तुमको ज्यादा उतना डेप्थ एनालिसिस हम लोग का मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। डिफ्यूजर के बारे में हम लोग कुछ मतलब जो इक्वेशन डिराइव करेंगे और वहां पे हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तुम्हारा मेन कंसेप्ट जो है नोजल के, चूंकि जब तुम ये इसमें जाओगे एक कंप्रेसिबल फ्लो है ना, एक जी तुम्हारे इलेक्टिव पेपर में आता है कंप्रेसिबल फ्लो, एक अलग ही सब्जेक्ट ही है। तो वहां पर तुम जाओगे तो उसमें तुम देखोगे कंप्लीट कंप्रेसिबल फ्लो में डिटेल में तुमको पढ़ना है उसको, है ना, जिसमें कि नोजल डिफ्यूजर पे ही कंप्लीट उसका सारा चीज है। तो चलो इसमें पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। समझना है क्वेश्चन को, अच्छे समझना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है। सिंपल इन द सेंस ये है कि तुम अच्छे से तो इसको तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को हम लोग इसमें यूज करेंगे। चलो, इन ड्राई स्टीम एट 10 बार, समझ रहे हो? समझना है, जी कंडीशन को समझना है। इन ड्राई स्टीम कंडीशन देखना है, कंडीशन क्या है, इन ड्राई स्टीम एट 10 बार एंड 100 मीटर पर सेकेंड इंटर्स इन नोजल। एक नोजल में क्या कर रहा है वो, एक मिनट इंटर। जस्ट वेट करो, है ना, 2 मिनट वेट करो। यस
तो चलो, इन ड्राई स्टीम एट 10 बार एंड 100 मीटर पर सेकेंड इंटरेस द नोजल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखना है कि नोजल जो है किस कंडीशन में है, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में है। जो वेपर जो इसमें इन कर रहा है वो क्या है, ड्राई स्टीम, मतलब ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस तो यस इंट्री सर। पे, तो इंट्री पे क्या है, इंट्री पे स्टेट क्या है, ये ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में ये इन कर रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। इंट्री पे प्रेशर कितना है, यहाँ पर 10 बार है। 10 इंट्री पे बार। प्रेशर क्या है, यहाँ पे 10 बार है। वेलोसिटी क्या है इंट्री पे, ये 100 मीटर पर सेकेंड है। 100 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे इन कर रहा है। ठीक है, यस। क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। लीव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड फॉर 60 kg पर सेकेंड ऑफ द स्टीम मास फ्लो रेट। मतलब मास फ्लो रेट जो स्टीम का है वो क्या है, मास फ्लो रेट 16 60 kg पर सेकेंड। केजी पर सेकेंड। ठीक है, और ये नोजल से लीव जो करता है, वो जो नोजल से जो एग्जिट हो रहा है, तो वहां पे एग्जिट वेलोसिटी क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड। 300 ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इंथैल्पी, यहाँ पे इंथैल्पी हमको नहीं पता है। ठीक है, इंट्री पे इंथैल्पी, इंथैल्पी भी हमारे पास नहीं है। ओके, स्टेट ऑफ स्टीम भी हमको नहीं पता है कि किस स्टेट में। इंट्री इंट्री पे तो मालूम है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड है। एग्जिट पे हमको ये पता नहीं कि उसका स्टेट क्या है। ठीक है, प्रेशर जो है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ओके, विद वेलोसिटी इतना, डिटरमाइन द हीट ड्रॉप इन नोजल। You have to find the heat drop in nozzle and final state of steam leaving assuming heat loss to the surrounding is 10 kilojoule per kg। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू फाइंड, हीट ड्रॉप, मतलब इंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल। नोजल में इंथैल्पी ड्रॉप क्या है, मतलब यू हैव टू फाइंड H1 minus H2। व्हाट यू हैव टू फाइंड, H1 minus H2 एंड फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम, मतलब एग्जिट पे स्टीम का क्या कंडीशन है, स्टेट क्या है, लिविंग एज्यूमिंग हीट लॉस टू सराउंडिंग इज 10 kg, 10 किलोजूल पर केजी। तुमको ये करना है कि ये जो नोजल के सरफेस से जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, -10। चूंकि हीट लॉस हो रहा है तो इसलिए साइन क्या होगा, -10 होगा। -10 किलोजूल पर केजी, ये इतना हीट जो है यहाँ से लॉस हो रहा है। सुन पा रहे हो? नो सर, बीच में कट रहा था आवाज। एज्यूमिंग जो नोजल के सरफेस से जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, किलोजूल -10। सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर है? सुन पा रहे हो? नो सर। साउंड नहीं आ रहा है सर। सुन पा रहे हो ना? साउंड नहीं आ रहा। यहाँ क्या निकालना है, यहाँ ऑलरेडी हम लोग क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज क्लियर। उस साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है? अभी ठीक है सर। आएगा आएगा, वेट करो वेट करो, हड़बड़ाना नहीं है। साउंड नहीं आ रहा तो उसमें हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, बोलो। हैं? जी सर।
ठीक है, कोई वॉल्यूम रहता है कि साउंड नहीं आ रहा है, कुछ इंटरनेट कुछ कनेक्शन रहता है कि उसको थोड़ा ठीक कर लिया जाता है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सर अनवांटेड टैब्स वगैरह जो है ना वो क्लोज कर दीजिए सर, हो सकता है उसकी वजह से। तो कहने का मतलब है कि हमको क्या निकालना है? तो यहां से क्या निकालना है? डिटरमाइन द हीट ड्रॉप इन नोजल। व्हाट यू टू फाइंड? क्या अनवांटेड? नहीं समझ पा रहे तुम्हारे, क्या बोला सर अनवांटेड? सर कुछ कुछ टैब्स वगैरह या फाइल्स वगैरह ओपन क्या होते हैं बोल ना रहे सर। हो अयांत? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, क्या बोले अनवांटेड? सर आपका भी आवाज ऐसा ही आ रहा है सर हम लोगों को। हेलो। अरे नहीं भाई, उससे फर्क नहीं है, ये इंटरनेट का डेटा का स्पीड कभी कभी। मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा हेलो। रहे हो? यस हेलो सर। सर। यस सर। यस सर अब ठीक है सर आवाज आपकी। हाँ चलो, बीच बीच में कभी कभी नेटवर्क भी, हाँ बीच में नेटवर्क कभी कभी हो जाता है, इसलिए चलो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द हीट ड्रॉप इन नोजल, मतलब इंथैल्पी ड्रॉप निकालना है, H1 H2 निकालना है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? ओके। यस सर। ओके। फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम मतलब इंथैल्पी, जो फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम मतलब जो स्टीम की पे जो निकला एंथैल्पी, वो एंथैल्पी निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 10 किलो जूल पर केजी, मतलब ये एज्यूम कर रहा है, ऐसा एज्यूम है 10 किलो जूल पर केजी ऑफ हीट जो है यहां से लॉस हो रहा है। ठीक है? यस। ठीक है? ठीक है? यस सर। सुन पा रहे हो? जी सर। सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्ड करो। यस सर। हेलो सर। यस सर आवाज आ रही है सर। क्वेश्चन में क्या Yes, sir. निकालना है? क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हेलो। हाँ, और लोग बोलो, और लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. Clear, sir. सर। यस यस, सर। ठीक है। चलो चलो, तो हम लोग अब इसको टीएस प्लॉट पे देखते हैं, है ना? इसको टीएस प्लॉट पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हाँ, नोजल जो है, हाँ वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब इसको टीएस प्लॉट पे हम लोग देखते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? टीएस प्लॉट पे इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? सुन, ठीक है? यस सर। इस प्रोसेस को हम लोग टीएस प्लॉट पे देखते हैं। ठीक है? यस सर। कुछ कुछ लैग हो रहा है साउंड? जी सर। जी सर थोड़ा लैग जब है। क्वेश्चन पे आते हैं ना सर तभी ही लैग करता साउंड लैग कर रहा है? साउंड है। यस साउंड सर। लैग यस कर सर। रहा है, हम लोग जो इस क्लास में देखेंगे। ठीक है? हाँ लैग है, ठीक है। लैग हम देख पा रहे हैं ठीक है। क्योंकि कुछ लैग हो रहा है। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। वैसे वैसे तुम उसको यहाँ पर सॉल्यूशन सब दिया हुआ, तुम उसको ट्राई भी कर सकते हो, है ना? तुम इसको खुद खुद से ठीक भी है सर तुम हम ट्राई लोग कर ट्राई कर सकते लेंगे, हो। अगर वैसे हम नहीं लोग सॉल्व नेक्स्ट होगा क्लास तो में पूछ इसको हम लेंगे लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है? सर। ओके सर।